18 अप्रैल को संसद में पेश किए गए वंदन अधिनियम बिल को लेकर देश भर में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। इस बिल पर मतदान के दौरान विपक्ष द्वारा विरोध जताने और समर्थन में कमी आने के बाद राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का देव तेज हो गया। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने विपक्ष खासकर कांग्रेस पर महिलाओं के अधिकारों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। गुरुवार को अजमेर में भाजपा कार्यकर्ताओं और महिला मोर्चा की सदस्यों ने कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने विपक्ष का पुतला जलाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं की भागीदारी देखने को मिली। प्रदर्शन के दौरान भाजपा पदाधिकारियों और महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि विपक्ष और कांग्रेस ने इस बिल का विरोध कर महिलाओं का अपमान किया है। उनका कहना था कि यह बिल महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ा है और इसका विरोध करना महिलाओं के अधिकारों को कमजोर करना है। भाजपा नेताओं ने केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि सरकार ने महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं और केंद्र सरकार की योजनाओं को गिनाते हुए भाजपा ने दावा किया कि उनकी सरकार महिलाओं के हितों के प्रति पूरी तरह समर्पित है। प्रदर्शन के अंत में भाजपा पदाधिकारियों ने कहा कि अब जनता समझ चुकी है कि कौन सी सरकार महिलाओं के हित में काम कर रही है और कौन नहीं। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में जनता इस मुद्दे पर अपना स्पष्ट निर्णय देगी। प्रकार से हमारे इस देश की आधी आबादी और जिस देश में कहा जाता है कि नारी की पूजा की जाती है, उस देश में एक लंबे दशकों तक हमारी मातृशक्ति को जिस प्रकार से अधिकार प्राप्त नहीं हुआ, और राजनीतिक क्षेत्र के अंदर मैं बात करूं कि संविधान के अंदर जिस प्रकार से जो अधिकार प्रत्येक को समान भाव के दिए गए, लेकिन नारी शक्ति को एक लंबे दशकों तक कांग्रेस पार्टी ने इस राजनीति में प्रतिष्ठा के दृष्टि से उनको बहुत दूर रखा। और जब 2023 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने महिला वंदन विधेयक को जिस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया, और उसके बाद इस बिल को लागू करने के लिए जो उसके अंदर उस समय तत्कालीन प्रावधान थे कि नए जो परिसीमन है उसके आधार पर इसको लागू किया जाएगा, और अभी विगत जब 16 अप्रैल 2026 को सदन के अंदर इस बिल को लाया गया, तब कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने हमारे इस देश की आधी आबादी को उनके सम्मान से, उनके अधिकार से वंचित रखा और इस बिल के विरोध में जिस प्रकार से मतदान किया, मैं कह सकता हूं कि ये इस कांग्रेस पार्टी के लिए अब ये समझिए कि उल्टे दिन चालू हो गए, क्योंकि इस देश की जो महिला शक्ति है वो समझ चुकी है कि कौन सी पार्टी उनके हितों की बात करती है और कौन सी पार्टी ने उनका आज तक शोषण किया है। आज 70 वर्षों के अंदर वो महिलाओं को शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाए। वहाँ जो चूल्हे पर हमारी ग्रामीण महिलाएं जिस प्रकार से रोटी बनाया करती थी, उनको घर तक सिलेंडर नहीं पहुंचा पाए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद 2014 के बाद जिस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि हर घर शौचालय के माध्यम से प्रत्येक घर में शौचालय बनाए गए, प्रत्येक घर तक उज्ज्वला सिलेंडर जो है पहुंचा गया, हर घर के अंदर जिस प्रकार से जल जीवन मिशन के तहत पानी पहुंचा गया, नारी शक्ति को जिस प्रकार से उत्थान के लिए लगातार काम किया, और अब इस देश के अंदर सदन के अंदर हमारी बहनें बैठे, माताएं बैठे और वो खुद जो है नीति नियंता बने, वो नीति निर्माता बने, इसका जो प्रयास हमारी पार्टी ने किया, उस पार्टी पर कांग्रेस जिस प्रकार से पानी फेरा है, उसके खिलाफ जो मतदान किया है, आज हमारे अजमेर की बहनों ने जो है एक जबरदस्त आक्रोश यहाँ किया और एक दशानन का पुतला बनाया, जिसके अंदर राजस्थान के जिन कांग्रेसी सांसदों ने इस बिल के विरोध में मतदान किया, उस दशानन का यहाँ पर जो है उसका पुतला फूंक करके हमने यहाँ पर जो है अपना विरोध प्रदर्शित कराया है। और आने वाले समय में भी कांग्रेस के खिलाफ लगातार इस प्रकार का जो है जो हम लगातार मोर्चा खोलते रहेंगे, और हमें पूरा विश्वास है, माताओं बहनों को विश्वास है कि जब तक नरेंद्र मोदी जी इस देश में है, ये नियम लागू होगा, ये बिल लागू होगा और महिलाओं को उनका पूरा अधिकार मिलेगा, सम्मान मिलेगा। आज हमारे यहाँ पर जिस प्रकार आपको पता होगा कि 18 अप्रैल को जो कि एक बिल संशोधन होना था, इस बिल के माध्यम से हम सभी के ख्वाब थे, सभी के जो सपने थे जो चकनाचूर हो गए। इस बिल के माध्यम से सबने सजोए थे कि आज हम आरक्षण जब पास होता 33%, तो महिलाएं अपना राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना सिक्का आजमाती और उनके लिए राजनीतिक क्षेत्र के द्वार खुले रहते। परंतु आज देखिए इस कांग्रेस की सरकार का दूसरा मुखौटा किस प्रकार उतरा। राहुल गांधी और एनडी सरकार ने, इस कांग्रेस की सरकार ने इस बिल को आरक्षित होने से पहले ही खत्म कर दिया, लेकिन वो नहीं जानते कि हम महिलाएं हैं
और जब अपनी शक्ति दिखाती है तो इस प्रकार रावण का पुतला दहन किया जाता है। देश में आधी आबादी का नेतृत्व कर रही महिलाओं के सम्मान के अंदर एक और जब भारतीय जनता पार्टी ने नारी वंदन अधिनियम को देश के सर्वोच्च और निम्न सदन के अंदर रख करके उनको उनके अधिकारों को दिलाने का काम किया, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी एनडी गठबंधन के लोगों ने उस विधेयक के खिलाफ में जिस प्रकार से वोट कास्ट किया, उसके विरोध के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर के नेतृत्व में युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के आह्वान पर आज पूरी भारतीय जनता पार्टी की इकाई ने कलेक्ट्रेट पर पधार कर उस कांग्रेस के सांसदों का और उन तमाम एनडीए के सांसदों का पुतला जलाने का काम किया है और विरोध किया है कि आज तुम आधी आबादी का विरोध कर रहे हो, कल यही आधी आबादी तुम्हारा विरोध करेगी और आने वाले समय के अंदर ये महिलाएं कांग्रेस सही एनडीए गठबंधन को मुंहतोड़ जवाब देगी। और भारतीय जनता पार्टी ने जो नारी शक्ति को सम्मान देने का काम किया, आज नारी शक्ति ने बड़ी संख्या में यहाँ पहुंच करके उनको धन्यवाद और अभिनंदन देने का भी काम किया है।